तो आज की क्लास में अपन सीखेंगे कि जो भौतिक राशियाँ अपने 11th क्लास में काम आएंगी, जो अपने सिलेबस में हैं, उनकी विमाएँ कैसे ज्ञात करेंगे और उनके मात्रक, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था, मात्रक एवं विमाएँ। तो मात्रक और विमाएँ दोनों चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। मात्रक एवं विमाएँ तो सीखो। आप बात करते हैं, यहाँ तो अपन लेते हैं सीरियल नंबर, क्रम संख्या। क्लियर? यहाँ पे अपन लेते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, इसका हम नाम लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे इसका सूत्र, है ना, जो भी इसका फॉर्मूला होगा, सूत्र या सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे अपन विमा। ठीक है, विमा, और यहाँ लिखेंगे अपन मात्रक। ओके, शुरू करें। तो मैं आपको कुछ भौतिक राशियाँ बताता हूँ जो अपने 11th क्लास में काम आएंगी। पहली देखो, सबसे पहले लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान एक मूलभूत भौतिक राशि है। यह अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका फॉर्मूला नहीं होता है। जब दूसरी राशि पे डिपेंड ही नहीं करती, फॉर्मूला कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। इसकी विमा क्या होगी? विमा मैंने आपको बताई थी, M1 L0 T0। समझ में आया? M मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान एक बार आ गया। ठीक है, लंबाई 0 है और समय भी, समय की घात 0। ठीक है, आगे आओ। मात्रक क्या होता है इसका? किलोग्राम। फिर आगे आओ, दूसरा लेते हैं अपन लंबाई। तो लंबाई के लिए भी, ये भी मूलभूत भौतिक राशि, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन विमा क्या हो जाएगी? M0 L1 T0। मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, तीसरा देखो आप, समय। समय भी मूलभूत भौतिक राशि है, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। M0 L0 T1। मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, आगे आओ। चौथा, चाल या वेग। चाल या वेग, या लगा रहा हूँ मैं, या। चाल या वेग दोनों को एक साथ लिया। क्यों लिया? कि दोनों के मात्रक भी समान है और दोनों की विमा भी क्या है बताओ? समान है या नहीं? समान बोलो, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही तो है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो जैसे अपन ऐसे लिख दूँ, दूरी बटे समय, एक ही लिख देता हूँ चाल का फॉर्मूला। वेग का भी तो यही होता है, विस्थापन बटे समय। और दूरी और विस्थापन दोनों को किस में लेते हैं? लंबाई में। तो दूरी की जगह तो क्या लिखेंगे? लंबाई। और समय की जगह क्या लिखेंगे? T1। भाग लगाएंगे, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? L1 T-1। सही है। तो इसकी विमा क्या हो गई बताओ? M0 L1 T-1। सही है क्या बताओ? मात्रक क्या होगा? मात्रक दूरी का हो जाएगा मीटर और समय का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखो पांचवा। अब लेते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या आएगा बताओ? त्वरण आता है वेग बटे समय। सूत्र क्या होता है त्वरण का? वेग बटे, तो विमा बनाए। अब वेग की विमा ये रही, पहले निकाल रखी है वेग की विमा। तो वेग की विमा क्या है? L1 T-1, और इसमें भाग लगाना है किसका? समय का। समय का मतलब T1 का। आधार समान है, भाग लगाएं तो घातें घट जाती हैं, तो ये एक ऊपर जाके घट जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। तो बताओ त्वरण की विमा क्या आ गई? M0 L1 T-2। और मात्रक क्या हो गया? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और बटे समय। बटे समय, और बटे में एक ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। सही है क्या बताओ? आगे बात करो 6, क्षेत्रफल, और 7 ले लेते हैं अपन आयतन।
क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। और आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। विमा बताओ। मैंने बोला था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई, गहराई सब किस में आती है? लंबाई में। तो बताओ लंबाई की विमा क्या हो गई? L1, और चौड़ाई की विमा भी क्या हो गई? L1, वो भी तो लंबाई में ही आती। तो क्या बन गया है? गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो कितना हो गया ये? L2। तो क्या हो गया बताओ? M0 L2 T0। सही। मात्रक क्या होगा क्षेत्रफल का? मीटर गुणा मीटर। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, तो मीटर गुणा मीटर कितना हो गया? आयतन की बात करो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्या आएगा बताओ? L1 गुणा L1 गुणा L1, तो M0 L3 T0, और मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तीनों को मीटर में नापेंगे ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। 8वां देखो अब, बल है ना। तो बल की विमा बताओ। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो द्रव्यमान की विमा होगी m1, पढ़ चुके, और गुणा त्वरण, तो त्वरण की विमा याद होनी चाहिए आपको। त्वरण की कितनी है? ये रही। तो गुणा करो किसको? इससे M0 L1 T-2 से कर देंगे गुणा। तो ये दोनों का आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा बताओ? M1 L1 T-2। समझे क्या? M1 L1 T-2। ये किसका हो गया बताओ? बल का हुआ है, नहीं? बल की विमा हो गई। इसका मात्रक बताओ। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या बताया था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको एक नया नाम देते हैं न्यूटन। क्या नाम देते हैं? या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, या फिर ये बड़ा मात्रक हो गया इसलिए एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? न्यूटन। क्लियर है? अब ये बल की विमा आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जितने भी विमाएँ आएंगी उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी काम में आएगी? ये वाली। तो ये याद हो जानी चाहिए। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। ठीक है। आगे कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ आएंगी, हो सकता है उनमें से कुछ आपकी छोटी क्लासेज में पढ़ी हुई हो और कुछ नहीं पढ़ी हुई हो। तो घबराना नहीं है, फॉर्मूले में सामने रखूँगा, और आपको क्या करना है? भौतिक राशि पता हो, उसका फॉर्मूला पता हो, तो विमा और मात्रक आप बना सकते हो। और जिनके फॉर्मूले अटपटे लगें वो समझ लेना कि अपने सिलेबस में आने वाली जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वो बार बार काम आएंगी, तो अपने आप उनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अभी याद नहीं होंगे वो, लेकिन मैं मान लो कि यहाँ कोई भौतिक राशि लिखी, वो आपके 13वें चैप्टर में आ रही है, तो उसका फॉर्मूला अभी थोड़ी पता होगा, लेकिन जिस दिन 13वां चैप्टर पढ़ लोगे उस दिन तो अच्छे से याद हो जाएगा वो। तो वेट करना है उसका। ठीक है। अपना पर्पज़ क्या है कि फॉर्मूला दिया हो तो विमा और मात्रक का पता लगाना, बस ये सीखना है। तो सीखें। 8वीं के बाद 9वां लेते हैं हम, संवेग, और 10वां लेते हैं अपन आवेग। 2 राशियां ली। तो ये वैसे मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक लेक्चर लिया था न्यूटन की गति के नियम, उसमें आया था ये। तो संवेग का फॉर्मूला, संवेग को P से लिखते हैं, फॉर्मूला बताया था M गुणा V, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है। तो विमा लिखो इसकी क्या आएगी? द्रव्यमान की तो क्या हो जाएगी? M1 हो गई, और वेग की विमा, तो वेग की यहाँ लिखी हुई है, देखो ये M0 L1। M0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल दिखाने के लिए क्या हो गई? L1 T-1। समझे क्या? द्रव्यमान की हो गई M1, और इसकी क्या हो गई? M0 L1 T-1, वेग की हुई या नहीं? गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? M1 L1 T-1। क्लियर? मात्रक बताओ इसका मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? kg, और वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो kg मीटर पर सेकंड। क्लियर? समझ आया? तो आगे देखो, आवेग को I से लिखते,
और फॉर्मूला बताया था मैंने, बल गुणा समय, बताया था, बल गुणा समय अंतराल। तो कैसे निकाले इसकी विमा? बल की विमा बताओ, बल की मैंने बोला था याद कर लो। बल की विमा क्या हो गई? m1 l1 t-2, और समय की क्या होगी? t1। गुणा करो, तो ये दोनों का आधार समान है, गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो t की घात जुड़ जाएगी -2 + 1, और -2 + 1 का मतलब हो गया, तो क्या रह गया? m1 l1 t-1, तो ये रह गया m1 l1 t- रह गया है। अब आप देख पा रहे हो कि ऐसी दो राशियां हो सकती हैं जिनकी विमा समान हो। ऐसी दो राशियां हो सकती हैं, ऐसी दो या दो से अधिक राशियां हो सकती हैं जिनकी विमा, दोनों भौतिक राशि अलग अलग हैं लेकिन विमा क्या है उनकी? समान। क्लियर है? इसका मात्रक बताओ। मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। आ गया? न्यूटन इनटू सेकंड। या इसका दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो। दूसरा क्या? देखो, न्यूटन का मतलब क्या होता है? kg m/s²। तो न्यूटन की जगह लिख दिया kg m/s², और गुणा सेकंड। एक सेकंड कैंसिल हो गई, तो क्या मिला? kg m/s। समझे आप? तो ये वाला मात्रक इसी के जैसा हो गया है नहीं? तो इससे क्या साबित हुआ कि जिन राशियों की विमा समान होगी उनके मात्रक भी ये अलग अलग रूपों में लिख सकते हो। रूप ही तो बदला है, मात्रक तो वही है। जो मात्रक इसका है वही मात्रक इसका है। ठीक है? तो जिनकी विमा समान होगी उनके मात्रक भी समान होंगे। क्लियर है? आगे आओ। 10, 11, 12 है ना? अब अपन लेते हैं कार्य, है ना, ऊर्जा, और ये लेते हैं शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इनके मात्रक। अब मैं सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। अब 5वें चैप्टर में गया हूँ मैं। 5वें चैप्टर में 3 राशियाँ काम में आएंगी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इनके लिए कार्य का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, पढ़ा है ना? तो बताओ बल की विमा क्या है? ये रही m1 l1 t-2, यही काम आएगी बार बार। और गुणा विस्थापन, विस्थापन की विमा क्या होगी? l1। गुणा करो, l और l गुणा हो जाएंगे, l2 हो जाएगा। तो कार्य की विमा क्या आ गई बताओ? m1 l2 t-2। मात्रक क्या होगा कार्य का? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मीटर। तो क्या आ जाएगा बताओ? न्यूटन इंटू, आ गया? न्यूटन इंटू, या इसको एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? जूल। क्या बोलते हैं? या तो न्यूटन इंटू मीटर बोलो या फिर क्या बोलो? जूल। दोनों ही सही है। आगे बढ़ो, ऊर्जा की बात करें। ऊर्जा जानते हो? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये पढ़ी। तो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा कार्य ही तो होता है। किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील कराने के लिए किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा कहलाता होता है नहीं? और अगर नहीं मानो तो फॉर्मूला लिख लो ऊर्जा में कोई भी एक फॉर्मूला, जैसे या तो स्थितिज ऊर्जा का लिख लो या गतिज ऊर्जा का। तो जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है? 1/2 mv², पढ़ा है? इसकी विमा बनाओ, तो 1/2 तो नियत राशि है, ये तो एक अंक है, अंक की तो विमा होगी नहीं, भौतिक राशि की विमा होगी। तो 1/2 की तो कोई विमा है ही नहीं। द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? m1 हो गई द्रव्यमान। फिर क्या आ गया? वेग, वेग की विमा क्या है? ये रही m0 l1 t-, और इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करो तो m तो 0 ही रहेगा, l का क्या हो जाएगा? l1 का स्क्वायर करें तो l2, और t-1 का स्क्वायर करें तो t-,
अब गुणा कर दो, जुड़ जाएंगी घातें, तो क्या रिजल्ट निकल के आया, m1l2t-2। आप देख पा रहे हो, ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के बराबर है या नहीं। तो इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कि कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या रहेगा बताओ। क्लियर है। आगे लेते हैं शक्ति। शक्ति पढ़िए आपने, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को पी से लिखा, कार्य करने की दर मतलब कार्य बटे समय, 10th क्लास में पढ़ाई। तो देखो कार्य की विमा पता है आपको, ये क्या है, कार्य की विमा है या नहीं, ये वाली। इसमें किसका भाग लगाना है, समय का भाग लगा दो, t1 का भाग लगाओ। तो ये लिखा हुआ है m1l2t-2, इसमें भाग लगाओ t1 का। तो ऊपर जाते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, -1 और हो जाएगा। हो गया। तो क्या निकल गया ये विमा, m1l2t-3। समझे। मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। या इसको एक दूसरा नाम और देते हैं, वॉट। वॉट बोलते हैं नहीं, जूल पर सेकेंड का नया नाम क्या है, वॉट। तो समझ आ रही है भौतिक राशि। आगे चलते हैं छठे चैप्टर में। तो छठे में देखो कौन कौन सी आएंगी आपके पास, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, जड़त्वाघूर्ण, ये राशि आई छठे चैप्टर में, 3 है ना। तो बलागुण का बताओ, बलागुण क्या होता है। तो ये आपने अभी नहीं पढ़ा है, मैं लिख देता हूँ। बलागुण का फॉर्मूला होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। अब ये पढ़ी हुई नहीं है, आप इनको सीधे समझे। बल गुणा लंबवत दूरी, बल की विमा क्या होगी, ये रही बल की विमा, m1l1t-2, ये रही है बल की विमा। और इसको किससे गुणा करना है, दूरी से। दूरी मतलब दूरी की विमा क्या हो जाएगी, l1। सही है क्या। बल और दूरी को ही तो गुणा करना है, तो बल की विमा तो ये हो गई और दूरी की विमा l1। गुणा करो तो क्या बन गया बताओ, ये m1l2 बन गया क्या, बोलो। मात्रक क्या हो गया, मात्रक बल का मात्रक हो गया न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक हो गया। सही है, बोलो। अब ये बिल्कुल कार्य के जैसा हुआ है नहीं, कार्य के जैसा। तो मैंने क्या बोला था, 2 या 2 से अधिक राशियां ऐसी हो सकती हैं जिनके मात्रक और विमाएं समान हो, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। आगे देखो, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग गुणा लंबवत दूरी। क्या होता है, संवेग गुणा लंबवत दूरी होता है। अब बताओ संवेग की विमा बताओ, संवेग की लिखी हुई है देखो, क्या है, m1l1t-1। बोलो है या नहीं। तो संवेग की विमा हो गई, ये रही संवेग की m1l1t-1, और इसको किससे गुणा करना है, दूरी से। तो अब क्या बन जाएगी ये विमा, m1l2t-1। सही। मात्रक बताओ इसका, मात्रक संवेग का मात्रक कहाँ है, ये रहा, kg मीटर पर सेकेंड। और गुणा दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। गुणा कर दो तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ गया बताओ, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। बोलो कोई दिक्कत। आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक जैसी मात्रक है नहीं,
अलग अलग है, सॉरी, हो गया, यही रहेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि विमा अलग अलग है तो मात्रक भी क्या होंगे, अलग अलग। अब आगे आओ, जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा लंबवत दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान की विमा तो क्या हो गई, m1, लंबवत दूरी, दूरी की विमा हो गई L1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो L2, और समय आया क्या यहाँ कहीं नहीं आया, तो समय की विमा क्या हो गई, मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक kg और दूरी का मात्रक मीटर और स्क्वायर। तो बोलो समझ आ रही है विमाएँ कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे एक बार और बढ़ दें। तो ये 16 भौतिक राशियां बताई जिनकी विमाएँ आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ये सभी विमाएँ और सभी मात्रक याद नहीं हो सकते, इनको आपको बनाना सीखना है, ठीक है, ऐसे कैसे बनाना। अब आगे लेते हैं, शुरू करते हैं फिर से पहले नंबर से ही। सोलह भौतिक राशियाँ हो गई। आगे शुरू करें 17 से, है ना। 17 देखो, अब 17, 18, 19, यहाँ लेता हूँ मैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन या फिर कोण बोल दो, कोण। फिर लेता हूँ मैं कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। ये तीन चीज़ों की ओर लेंगे, ये भी इसी छठे चैप्टर में आती है ना। तो देखो कोणीय विस्थापन या कोण, कोण बनता है थीटा, कोण, कोण की विमा क्या हो। तो कल मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कोण का। कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, बताया था क्या, बोलो। कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। अब विमा लिखो, चाप की लंबाई की विमा क्या होती है, L1, लंबाई तो ले रहे हैं, और त्रिज्या, त्रिज्या भी एक प्रकार की लंबाई तो है, तो उसकी भी विमा क्या हो जाएगी, L1 L1 कैंसिल, L0 हो गया। ये घटा दो, घाते घटा दो तो क्या हो जाएगा, L0। तो बताओ इसकी विमा क्या आ गई, M0 L0 T0। समझ आया, बोलो, क्लियर है। इसका मात्रक क्या होगा, कोण का मात्रक। अब यहाँ से अगर आप देखो तो चाप की लंबाई का मात्रक मीटर और त्रिज्या का मात्रक भी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो आप बोलोगे इसका तो मात्रक ही नहीं होगा। लेकिन ये एक अपवाद आ गया, इसका मात्रक होता है। कोण को किस में नापते हैं, डिग्री या रेडियन में, बताया था या नहीं, और बड़ी क्लास में क्या बताया था, रेडियन, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है, और मात्रक क्या होता है बताओ, रेडियन, RAD, रेडियन, ठीक है। तो ये अपवाद है, ये ध्यान रखना है, विमा तो नहीं है लेकिन मात्रक है। फिर आगे आओ, कोणीय वेग। तो वेग पढ़ा ना हमने, वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। समझ गए। तो बताओ कोणीय विस्थापन की विमा क्या है, ये इसमें भाग लगाएं समय, समय मतलब T1 का। तो T1 का भाग लगाओ तो क्या मिलेगा, M0 L0 T-1। T1 का भाग लगाएं, ऊपर चला जाएगा T, समझ रहे हो ना। M0 L0 T0 और T1 का भाग लगाया तो घातें घट जाती हैं, 0 में से 1 घटाओगे तो -1, ठीक है। मात्रक बताओ, तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन और बटे में सेकंड, समय क्या हो गया, सेकंड। आगे आओ, कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा, वेग बटे समय। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा कोणीय वेग बटे
समय। तो कोणीय वेग की विमा ये रही, इसमें किसका भाग लगाना, समय का। एक बार और भाग लगा दो तो क्या बन जाएगा ये m0 L0 t माइनस, और इसमें एक बार और समय का भाग लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड। समझ आ रहा है। चैप्टर 7 में चलें। सॉरी, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी पढ़ाया हमने। जी मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया था एक दिन। गुरुत्वाकर्षण में ये फॉर्मूला आया था F बराबर G(m1m2)/r²। इसमें G क्या था, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसकी विमा पता करनी, कैसे पता करें, G का फॉर्मूला बनाओ। क्या फॉर्मूला बनेगा G का, बताओ। ये गुणा में और ये दोनों भाग में, तो क्या फॉर्मूला आ गया, Fr²/m1। तो G का फॉर्मूला लिख दो पहले। तो G बराबर क्या होता है, Fr²/m1। अब कैसे बनाएं बताओ, विमा कैसे ज्ञात करें। तो बल की विमा लिखो। तो बल की विमा पढ़ाई है अभी, याद करने को बोला था, क्या थी, m1 L1 t-2। r क्या है, r दूरी, तो दूरी की L1 और स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, L2। नीचे द्रव्यमान की विमा m1 और दूसरा भी क्या है, द्रव्यमान, तो उसकी विमा भी क्या होगी, समझ गए। पहला भी द्रव्यमान है, दूसरा भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m। ठीक है, अब हल करें तो m1 से m1 कैंसिल, ये m1 ऊपर जाएगा तो m की घात, L1 को L2 से गुणा करेंगे तो L3, और t की घात बन गई विमा m-1 L3 t-2, m-1 L3 t-2। मात्रक पता लगाओ, मात्रक। तो मात्रक कैसे पता लगाएं, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का मात्रक केजी और केजी, तो केजी को केजी से गुणा करें तो केजी, तो क्या मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। समझ आया। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, धीरे धीरे वजन बढ़ता जाएगा, हैवी होते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। 20 के बाद आपके पास आता है 21। 21 में अपन जाते हैं अगले चैप्टर में, 8वें में, है ना। तो देखो इसमें आएंगे आपके पास आवर्तकाल, 22 आएगा तरंग दैर्ध्य, या पहले आवृत्ति ले लेते हैं, आवृत्ति। 23 आएगा तरंग दैर्ध्य, है ना। आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, है ना। और चौबीस, यही है मेनली, तो है ना। 3 लेते हैं इसमें से, नेक्स्ट चैप्टर में से, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। तो ये तीनों को लेते हैं। आवर्तकाल का सिंपल मीनिंग होता है समय। आवर्तकाल मतलब होता है एक चक्कर में लगा समय। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में। जैसे आपने एक गोल चक्कर काटा तो एक चक्कर में लगा समय। एक घड़ी का पेंडुलम होता है, वो यूँ जाएगा, फिर वापस यूँ आएगा, फिर वापस वहीं पहुँचेगा, तो एक चक्कर में लगा समय। यहाँ से चला, यूँ गया और वापस वहीं पहुँच गया, तो ये क्या हो गया, एक चक्कर। एक चक्कर में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। तो ये सिंपल समय ही तो है। आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया, समय। और समय की विमा हमें पता है, m0 L0 t1, और मात्रक क्या हो गया इसका, सेकंड। आवृत्ति, आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल। क्या होता है,
आवर्तकाल का उल्टा क्या कहलाता है? आवृत्ति। तो आवर्तकाल का उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या विमा आएगी? m0 l0 t-1, उल्टा हो गया। और फिर मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स, या इसको एक नया नाम दे दिया हर्ट्ज। नाम सुना है क्या? हर्ट्ज, HZ, आवृत्ति का मात्रक। फिर आ गया तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सिंपल एक दूरी होती है, आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, ऐसे ये तरंगें होती है ना, कंपन होते हैं ऐसे। तो ये बिंदु और ये बिंदु जो होता है, ये आगे बताएंगे आपको 9th क्लास में, इनके बीच की दूरी होती है तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या हो गई? दूरी। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी हो गई, और दूरी के लिए विमा क्या आएगी? m0 l1 t0, और मात्रक क्या आएगा? मीटर। समझ आया क्या यहाँ तक? हाँ, ये यहाँ तक आपके समझ में आया? आगे देखो।